मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महाराम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 व इससे आगे करेंगे। तो फर्स्ट 6 पार्ट में इस एक्सरसाइज की वीडियो फर्स्ट पार्ट में करवा चुका हूं। अब मैं वीडियो का सेकंड पार्ट बना रहा हूं। इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट में मैं 7 व इससे आगे क्वेश्चंस को करूंगा। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट पेज है स्टूडेंट्स ये। तो देखते हैं हम इसका 7th क्वेश्चन। उसने कहा है इन फिगर 12.25 फिगर में ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी, ये 12.25 फिगर है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितना 14 सेंटीमीटर। विद सेंटर ए बी सी एंड डी 4 सर्कल आर ड्रॉन। ए बी सी डी को सेंटर मान करके, ए को सेंटर मान करके, बी को, सी को, डी को 4 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। उसने कहा है ए बी सी डी हमारे पास स्क्वायर है और इस स्क्वायर के जो ए बी सी डी जो ये हमारे पास वर्टिसेज है, इनको सेंटर मान करके हमने 4 सर्कल ड्रॉ किए हैं और प्रत्येक सर्कल एक्सटर्नली अदर यानी जो 3 सर्कल है उनमें से किन्हीं 2 सर्कल को बाहर से टच कर रहा है। यानी उसने कहा है ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, यानी 3 में से बाकी 2 सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन हमारे पास ये बीच वाला है स्टूडेंट, इसका एरिया हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमने ए बी सी और डी ये हमने एक स्क्वायर बनाया और स्क्वायर के हमने इन पॉइंट्स को ए बी सी डी पॉइंट से हमने सेंटर मान करके 4 सर्कल ड्रॉ किए। वो इस तरह से किए ताकि वो एक्सटर्नली बाकी 2 सर्कल को क्या करे, टच करे। तो स्टूडेंट्स, अब जो ये हमारे पास स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, यानी जो ये साइड है हमारे पास ये क्या है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 यानी ये इस सर्कल, इस और इन दोनों सर्कल का सेंटर है, यानी और दोनों सर्कल अगर टच कर रहे हैं इट मीन्स ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ से ले यहाँ तक इसका रेडियस होगा और इसका भी ये रेडियस है, तो यानी टोटल 14 है, तो यानी ये 7 सेंटीमीटर हो गए। तो इट मीन्स हमें यहाँ से ये पता चल गया जो ये रेडियस जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, जितने भी 4 सर्कल हैं। और साइड ऑफ स्क्वायर कितने, अब हमें निकालना है ये वाला, ये शेडेड रीजन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये वाला जो अंदर वाला है, इस पोर्शन का हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एरिया निकालना है। ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है स्टूडेंट्स, साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर है स्टूडेंट्स 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना है स्टूडेंट्स, सर्कल्स जितने भी सर्कल्स हैं इनका रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रत्येक सर्कल एक्सटर्नली जब टच करेगा इट मीन्स ये यानी एक्सटर्नली तब टच करेगा अगर मैं जितनी ये टोटल लेंथ है इसका हाफ लेंथ इधर से लूँगा, हाफ इधर से, यानी हाफ लेंथ को क्या एज्यूम करूँगा मैं, रेडियस एज्यूम करूँगा। इट मीन्स मुझे ये सर्कल का जो हमने जो इनके बीच में ये वाला पोर्शन है शेडेड, इसका एरिया निकाला है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट है ये 4th पार्ट है एक सर्कल का, जो ये 4th पार्ट है, ये भी 4th पार्ट है, ये भी 4th पार्ट है और ये भी 4th पार्ट है। इन 4th पार्ट को जिनको मैंने 1 2 3 4 ये 4 पार्ट हैं स्टूडेंट्स, यानी ये 4th पार्ट है 1/4 1/4 1/4। अगर इन चारों पार्ट को मैं मिला दूं तो एक सर्कल बन जाएगा, या हम ये कह सकें ये यानी सर्कल का 4th पार्ट यानी क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट ये है, दूसरा क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। हम क्या करें, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से 4 क्वाड्रेंट का माइनस करें तो बीच का बच जाएगा, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम क्या माइनस करेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट किसका, ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो स्टूडेंट्स हम देखिए
एरिया ऑफ स्केयर होगा साइड का स्केयर, साइड इंटू साइड, साइड का स्केयर, -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्केयर अपॉन 4 होता है क्वाड्रेंट का एरिया, यानी चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट। तो यानी साइड कितनी है स्टूडेंट, 14, 14 का स्केयर माइनस पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल। तो यहाँ पे 156, 14 का स्केयर हो या ये हमारे पास 196, ये 196 है स्टूडेंट्स, उसमें से 22 7 154, 154 माइनस हो गया, तो ये बनेगा 42 सेंटीमीटर स्केयर। तो दिस इज आर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा फिगर 12.26 डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक, ये एक रेसिंग ट्रैक को दर्शा रही है स्टूडेंट्स ये फिगर, हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर, जिसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या है सेमी सर्कुलर है। देखिए सेमी सर्कल बने हुए हैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट में। देखिए यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या बन जाएंगे, सेमी सर्कल बन जाएंगे। देखिए सेमी सर्कल, और इसको काट करके यहाँ से कट करके इसको अगर ऐड करूँ तो एक सर्कल बन जाएगा दोनों को। तो दी डिस्टेंस बिटवीन दी टू इनर पैरेलल लाइन, इनर पैरेलल लाइन कौन से स्टूडेंट्स, यहाँ से ले जी यहाँ तक, एक तो ये लाइन है, ये सीधी लाइन है, और एक यहाँ से ले जी यहाँ तक, ये अंदर वाली लाइन है स्टूडेंट, इनर पैरेलल लाइन। ये पैरेलल हैं दोनों आपस में, ये वाली और ये वाली। तो इनके बीच का डिस्टेंस है 60, यानी ये वाला डिस्टेंस 60 मीटर है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये कितनी लंबी है 106 मीटर लंबी है। इफ़ दी ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर ये ट्रैक है जो 10 मीटर वाइड है तो हमें डिस्टेंस अराउंड दी ट्रैक एलोंग इनर एज, इनर एज के एलोंग ट्रैक की लेंथ निकालनी है, और एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये रेसिंग ट्रैक है, सपोज करो ये ए, ये बी, और ये हो गया हमारे पास ये सी हो गया सपोज करो, और ये हो गया हमारे पास डी, और यहाँ पे इस पॉइंट को ई, और इसको एफ, और इसको जी लिखा मैंने, और इसको लिखा एच। तो ये रेसिंग ट्रैक है स्टूडेंट्स। देखिए इसके से जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेमी सर्कुलर है। तो उसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन, इनर पैरेलल लाइन ये वाली है स्टूडेंट्स, ये वाली अंदर वाली लाइन है पैरेलल, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 60, यानी 60 मीटर है, यानी ये 60 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स इनके बीच का 60 मीटर। ओके, और जो ये प्रत्येक ट्रैक है वो कितना मीटर वाइड है, यानी 10 मीटर वाइड है। जो ट्रैक है ये लेंथ की, ये जो विड्थ है इसकी, ये कितना 10 मीटर, 10 मीटर ये है। और जो इनर पैरेलल लाइन है ये कितने मीटर की है स्टूडेंट्स, यहाँ से ले यहाँ तक ये है 106 मीटर की, यानी ये अंदर वाली लाइन है 106 मीटर की। अब देखिए हमें निकालना क्या है, उसने कहा द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक एलोंग इनर एज, यानी जो इनर एज है, इनर एज कौन सी, ये ट्रैक ये था ना, ये सारा ट्रैक है, इसकी इनर साइड ये है स्टूडेंट्स, ये देखिए जिस पे मैं पेन निकाल रहा हूँ, पेन घुमा रहा हूँ, ये देखिए ये सारी इनर एज है। तो इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी ये कितना है डिस्टेंस, सिंपल से बात। और दूसरा इस जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक में एरिया है, यानी ये स्पेस, यानी ये एरिया निकालना है हमने कितना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो जो हमें गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल लाइन कितना है स्टूडेंट्स, इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स इनर पैरेलल, यानी ये जो सी डी है और ये ए बी है, ये यहाँ से ले, ये ए है पॉइंट और ये बी है ए बी। तो ये कितना है स्टूडेंट डिस्टेंस, यानी ये इनर पैरेलल जो लाइन है ये है सी डी और ए बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, ये 60 मीटर, यानी ये है 60 मीटर। तो इट मीन्स जो इनर सर्कल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी इनर सेमी सर्कल है ना ये अंदर वाला, तो यानी रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल्स, यानी दोनों ही सेमी सर्कल्स है, इस साइड में भी है ये देखिए, और ये देखिए आप लोग इस साइड में भी इनर सेमी सर्कल कितना है स्टूडेंट्स, कितना है इनका रेडियस, वो है 60 ये है, इट मीन्स ये डायमीटर है इसका, तो 30 मीटर हो जाएगा। ओके, यानी विड्थ ऑफ ट्रैक कितनी है, विड्थ चौड़ाई कितना है, ट्रैक कितना चौड़ा है 10 मीटर, ट्रैक विड्थ ऑफ ट्रैक
वो है हमारे पास 10 मीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना है, रेडियस, ये इनर सर्कल के रेडियस को मैंने स्मॉल आर एज्यूम कर लिया, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल वो कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी 30 तो ये हो गया इसका यहाँ से ले यहाँ तक, और 10 ये ऐड हो गया यानी 40 हो गया, यानी कैपिटल आर एज्यूम कर लिया, और वो कितना है 40 मीटर। और स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ ट्रैक यानी लेंथ ऑफ इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट की कितनी है, वो है 106 मीटर लंबे है इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, यानी लेंथ ऑफ इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, इनकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स 106 मीटर, तो इसको 106 मीटर। अब देखिए टोटल लेंथ ऑफ इनर ट्रैक कितनी आ गई अलोंग इनर एज, इनर एज मीन्स ये वाला जो इनर यानी ये वाला किनारा है, अंदर वाला किनारा इस ट्रैक का, यानी टोटल लेंथ अलोंग इनर एज कितनी आई स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यानी 106 इस साइड में 106 यानी 212 इंटू 106, दो तो 106 सेंटीमीटर 106 मीटर का एक लाइन सेगमेंट ये रहा, और 106 मीटर का ये रहा, और एक ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, जो छोटा सर्कल है ना सेमी सर्कल, और एक सेमी सर्कल है यानी +2 इंटू लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, 2 इंटू लेंथ ऑफ, दो लेंथ है सेमी सर्कल की ऑफ सेमी सर्कल। अब स्टूडेंट्स 2 इंटू लेंथ ऑफ सेमी सर्कल मीन्स एक सर्कल की लेंथ हो जाएगी, यानी 106 गुना 2 212 प्लस 2 इंटू सेमी सर्कल की लेंथ 2πr अपॉन 2 होगी, क्योंकि 2πr तो पूरे सर्कल की और सेमी सर्कल की हाफ बटे 2 इन 2πr होगी, यानी ये आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास 212 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, r की वैल्यू है जो अंदर वाला सेमी सर्कल है छोटा सेमी सर्कल, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 30 मीटर है स्टूडेंट्स, तो ये आया 30 मीटर, तो ये आया स्टूडेंट्स 212, तो 212 प्लस 22 दूनी 44 थी यानी 22 66 दूनी हमारे पास आएगा 132 1320/7, तो इसका एलसीएम आ गया स्टूडेंट 7, तो 7 दूनी 14 7 एकम 7 और 1 8 7 दूनी 1484 प्लस 1320, तो ये आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, ये टोटल आएगा इन दोनों को जब मैं सम करूँगा तो 4 और 8 और 2 10 और 3 और 4 7 और 1 8 और 1 और 1 2 2804/7 मीटर, यानी जो लेंथ है ये टोटल ये कितनी आई 2804/7 मीटर। अब ये तो लेंथ निकालनी थी हमने, और क्या निकालना था, ये तो फर्स्ट पार्ट था, हमने जो निकालना था टोटल लेंथ ऑफ इनर एज अलोंग इनर एज, इन टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक अलोंग इनर एज, टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक लिखेंगे, ट्रैक अलोंग इनर एज। अब ये ट्रैक का हमें क्या निकालना है, एरिया, ये निकालना है ये स्पेस कितना है हमारे पास, ये एरिया कितना है इसका, तो एरिया कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो यहाँ पे ये ए, ये हो गया बी, और ये ई और एफ, ये क्या है रेक्टेंगल है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल यहाँ पे है और एक रेक्टेंगल इतनी ही ऊपर है, इन 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एक ये चाहिए मेरे को, मैं क्या करता हूँ अगर मैं इन दोनों को यहाँ से कट करके दोनों को अटैच करूँ तो मेरे पास इस तरह से बन जाएगा कुछ सीन, यानी इन दोनों को मैं कट करके, यानी एक इधर से कट हो गई और एक इधर से, दोनों को कट करके अगर अटैच करूँगा तो मेरे पास इस तरह से सर्कल बन जाएगा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो। तो ये तो 30 थी और ये टोटल थी बाहर वाले का 40 था रेडियस, यानी 30 था और ये था 40, तो मैं क्या करूँगा, यानी मेरे को ये बीच वाला चाहिए, मैं बड़े सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, यानी बड़े सर्कल का पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा और छोटे सर्कल का आएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा इस सर्कल का एरिया, यानी ये वाला एरिया कौन सा आएगा हमारे पास, ये आएगा मेरे पास ये वाला। जब इस चीज़ को मैं कट करके यहाँ से कट करके इन दोनों को अटैच करूँगा तो मेरे पास इस तरह का सर्कल बन जाएगा, और इस तरह के सर्कल का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, बड़ा सर्कल का, यानी इस पूरे जो बड़ा सर्कल मीन्स जो आउटर सर्कल का एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रैक, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्रैक
क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक तो आएगा कैपिटल, यानी हम क्या करेंगे, यानी पाई आउट, यानी आउटर सर्कल माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। यानी ये समझाया स्टूडेंट्स आपको कि अगर मैं इन दोनों को यहाँ से इसको कट करके इसके साथ अटैच करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का सर्कल बनेगा। तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस हमारे पास 30 है और बाहर वाले का 40 है। तो यानी 40 वाले सर्कल का एरिया निकाल करके उसमें से 30 वाले का माइनस कर दें तो बीच वाला पार्ट बच जाएगा ये वाला, और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सी, कोई भी एक रेक्टेंगल का एरिया निकालो इनमें से। एक ये रेक्टेंगल बनी है ना ABEF, इतना ही ऊपर वाली का होगा स्टूडेंट्स। 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF। अब देखिए स्टूडेंट्स, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर है 40 × 40 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 और स्मॉल आर की वैल्यू है 30 × 30 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की 106 और ब्रेथ कितनी है 10। आप देख सकते हो ये लेंथ 106 मीटर है और जो चौड़ाई कितनी है इसकी ट्रैक की 10 मीटर है स्टूडेंट्स। ये 10 मीटर का है ट्रैक। तो हमारे पास 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो स्टूडेंट्स 22/7 हमारे पास यहाँ से कॉमन अंदर बच गया, यानी यहाँ पे 1600 माइनस ये 900 बच जाएगा 22 प्लस ये 212 और 0। तो हमारे पास 22/7 22/7 इंटू ये 700 प्लस 2120, तो ये 100 बन गया स्टूडेंट्स। तो ये बन गया 2200 प्लस 2120, तो ये आया स्टूडेंट्स 4320, ये आया मीटर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ ट्रैक। स्टूडेंट्स जब मैं इसको यहाँ से कट करके इन दोनों को, इसको और इसको उठा करके मैं पेस्ट करूँगा, अगर इनको ज्वाइंट करूँगा तो मेरे पास इस तरह के का कुछ सर्कल बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। और मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये आउटर सर्कल का सारे सर्कल का एरिया निकाल के अंदर वाले का माइनस कर दूँगा। तो मैंने यही किया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इन फिगर 12.27 AB एंड CD आर 2 डायमीटर। 12.27 कौन सी फिगर है, ये रही AB एंड CD। AB है स्टूडेंट्स मेरे पास ये और CD है ये क्या है, आर 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। ये पूरा सर्कल है, इसका सेंटर O है, तो इसके डायमीटर हैं ये दोनों। ओके, सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो डायमीटर है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री के एंगल पे हैं दोनों ही डायमीटर। OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जो O और ये D, OD है ये वाला, देखिए ये स्मॉलर सर्कल है, इसका डायमीटर है। इफ़ OA कितना है 7 सेंटीमीटर, अगर OA हमारे पास 7 सेंटीमीटर है तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। स्टूडेंट्स अगर OA 7 सेंटीमीटर है, यानी ये 7 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस, तो ये छोटा सर्कल है इसका डायमीटर हो जाएगा 7, क्योंकि ये भी इसका रेडियस है, यहाँ से ले OD क्या है इसका रेडियस है, तो OD और OA इक्वल है, तो ये OD कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर OA 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इन 7 सेंटीमीटर इसका छोटे सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास डायमीटर। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, एक तो ये इस छोटे सर्कल का यानी एरिया निकालना है और एक ये वाला एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है और ये हमारे पास छोटा सर्कल है, मैंने फिगर बनाई है। तो ये D और ये इसका सेंटर O है और ये A है और ये C है और ये B है। और हमें कौन सा एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है, यानी एक तो ये वाला एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, और एक हमें ये निकालना है, और एक ये इस छोटे सर्कल का एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है OA, यानी OA क्या है हमारे पास, ये OA हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो OA क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमें लार्जर सर्कल का 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यानी
यानी ये कैपिटल आर ले लिया हमने 7 सेंटीमीटर बड़े सर्कल का। और डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल होगा ये, डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल आर, तो आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें ये शेडिड रीजन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन कितना आएगा स्टूडेंट्स, शेडिड रीजन का एरिया यह आएगा, हम क्या करेंगे, एक तो स्मॉलर सर्कल का एरिया यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस उसमें से बड़े सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, ये बड़े सेमी सर्कल का एरिया निकाल करके उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस करेंगे, यानी पाई सेमी सर्कल का एरिया बड़े का है ना, ये जो रेडियस जिसका कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका सेमी सर्कल का एरिया निकाल के, यानी सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल का, ए बी सी। अब स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है ओ सी कितना है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है ये, और ये 7 + 7 ये टोटल हो गया ए बी, यानी हमारे पास पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा 1/2 बेस इंटू बेस कितना है स्टूडेंट्स ए बी, और हाइट कितनी है ओ सी है इस ट्रायंगल की हाइट ओ सी। अब स्टूडेंट सबकी वैल्यू रखते हैं हम, पाई की वैल्यू 22/7 और स्मॉल आर की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स 7/2 × 7/2 प्लस पाई 22/7 और कैपिटल आर की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स 7 × 7/2 माइनस 1/2 ए बी कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, ए बी है मेरे पास 14 और ओ सी कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, ओ सी है 7। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 7 से 7 कैंसिल 2 11 जा, और 7 से 7 कैंसिल 2 11 जा, और स्टूडेंट्स 2 7 जा, तो हमारे पास ये बना, यहाँ पे बन गया 77/2 प्लस, और यहाँ पे बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास 11 7 जा 77 और ये बन गया 7 7 जा 49, ये बन गया 49। तो ये 77/2 प्लस 77 माइनस 49, 17 माइनस 9 बन के जाएगा 8, और 6 माइनस 4 ये जाएगा 2/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से डायरेक्ट हम 77/2 2 3 जा, और यहाँ पे 2 8 जा 38.5 प्लस 28, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 8 16 और 2 3 5 और 1 6, तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। प्रत्येक वर्टेक्स को, यानी ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, आप देख रहे हो 12.28 फिगर में, तो प्रत्येक वर्टेक्स को हम क्या मान के सेंटर, ए सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी साइड की हाफ लेंथ को रेडियस मान करके प्रत्येक वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और हमने शेडेड रीजन का क्या करना है, एरिया निकालना है। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया हमें गिवन है, और इसकी साइड है जितनी उसकी हाफ, यानी जो इसकी साइड है इसकी हाफ लेंथ को हम क्या करेंगे, हम क्या करें, रेडियस से जूम करेंगे, और ये 3 वर्टेक्स है इसके, यानी ए बी सी हमारे पास 3 वर्टेक्स है ए बी सी, इन तीनों वर्टेक्स को सेंटर मान करके हाफ लेंथ को, जो जितनी इसकी साइड है उसकी हाफ लेंथ को रेडियस मान करके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी करेंगे और 3 हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, यानी तीनों ही वर्टेक्स से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास ये सर्कल हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, हमने सर्कल ड्रॉ कर दिए, तो जो ये सर्कल हैं इनके बीच का जो एरिया है, पोर्शन है, उस पोर्शन का हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एरिया निकालना है।
इस पोर्शन का हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन। अब स्टूडेंट्स इसके लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, यानी इस इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकाल कर उसमें से 3 सेक्टर, एक ये सेक्टर हो गया, एक ये और एक ये, यानी हमें एंगल तो पता है 60 डिग्री है क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकाल करके 3 सेक्टर का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें 10th क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABC कितना दे रखा है हमारे पास, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब ये एरिया दे रखा है। अब हमें ये पता है एंगल सभी ये 60 डिग्री है, तो हमें साइड की लेंथ नहीं पता, तो हमें पता है एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है, इज इक्वल टू 1732.5। तो यानी साइड कितनी आ जाएगी, साइड का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, साइड निकालेंगे 17,320.5 अपॉन 4 है तो मल्टीप्लाई में, और √3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। तो साइड का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 17,320.5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन √3 की वैल्यू स्टूडेंट्स उसने दे रखी है 1.73205, ये देखिए आप देख सकते हो। तो √3 उसने गिवन है 1.73205, तो √3 की वैल्यू रखें 1.73205। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पॉइंट से हम क्या करें, एक 10 लगाएंगे इसके, और यहाँ 1 2 3 4 5, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर कितना लगाए, 1 2 3 4 5, तो हमने 1 लैक्स लगा दिया। तो 0 से 1 0 कैंसिल, इस सारे से ये सारा कैंसिल, तो हमारे पास बन गया ये 40000। ये साइड आया स्टूडेंट, साइड का स्क्वायर, और स्क्वायर था तो इस साइड आके स्क्वायर रूट, तो आएगा 200 है तो 1 0 लग जाएगी, 2 0 और फिर 1 0 लगे, इन 200 सेंटीमीटर आ गई स्टूडेंट साइड। अब यानी 200 सेंटीमीटर का हाफ है रेडियस, यानी रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया स्टूडेंट्स, सर्कल का जो रेडियस है वो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड की जो हाफ लेंथ है वो रेडियस है सर्कल का। तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एरिया ऑफ शेडिड रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, शेडिड रीजन का एरिया, यानी एरिया आएगा हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, है ना, कोई भी एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है स्टूडेंट्स, 17,320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप सभी को पता है 17,320.5 माइनस 3, थीटा कितना रहेगा इसमें 60 डिग्री रहेगा क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स उसने दी है 3.14, ये आप देख सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, तो पाई भी हमें गिवन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.14। तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 6 1 जा 6 6 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये 1.57, तो पॉइंट हटा स्टूडेंट, नीचे 100 लगा, तो 0 से 00 कैंसिल, तो ये आया 17,320.5 और 157 को यानी 15,700, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये 0.5, तो 10 माइनस 0 की 0 और 2 माइनस 0 2, 13 माइनस 7 6 और 6 माइनस 5 1, यानी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ शेडिड रीजन, यानी इस रीजन का हमारे पास एरिया आया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। उसने कहा है हैंडकरचीफ में, जैसे कि 12.29 फिगर में बताया गया है
ये कितने 9 सर्कल डिजाइन किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रत्येक का रेडियस 7 है। तो हमने क्या निकालना है, बीच वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, यानी 9 सर्कल को छोड़ करके। अब देखिए स्टूडेंट्स, 9 सर्कल को छोड़ करके बीच वाला पार्ट हमारे पास ये बनेगा, तो इसका हमने एरिया निकालना है, जो मैंने शेडेड कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, ये जो ये वाला पार्ट है। स्टूडेंट्स ये फिगर मैंने अच्छी नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे पास जो प्रकार है वो ठीक काम नहीं कर रही है, इस कारण मैं ये फिगर नहीं बना पाया। मैंने पेन से अपने पेन के साथ ड्रॉ की है स्टूडेंट्स, फ्री हैंड के साथ। तो हमने ये वाला एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, ये वाला जो ये वाला जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, इस एरिया को हमने यहाँ से निकालना, फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स ये एरिया कैसे निकलेगा। अब हमें पता है प्रत्येक जो सर्कल है उसकी जो उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो मीन्स डायमीटर कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 ये हो गया, 14 ये हो गया और 14 ये, यानी जो स्क्वायर हैंड करचीफ है, ये जो रुमाल है, इसकी जो साइड वो कितनी होगी, यानी ये 42 होगी स्टूडेंट साइड, 42 सेंटीमीटर। तो यानी हम कह सकते हैं 11th में साइड ऑफ, पहले तो रेडियस लिखते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है स्टूडेंट्स, 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ सर्कल ये आ जाएगा 7 × 2 यानी 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। और साइड ऑफ स्क्वायर हैंड करचीफ, जो रुमाल है, इसकी जो साइड है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी 14 14 14 यानी 3 × 14 यानी 42 सेंटीमीटर आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, यानी 9 सर्कल को छोड़ करके बाकी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंड करचीफ कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 × एरिया ऑफ सर्कल। 9 सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो बीच वाला बच जाएगा पोर्शन, यानी 9 सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो ये बच जाएगा ना, पूरे इसका स्क्वायर का एरिया निकाल करके। ABCD हमारे पास ये रुमाल है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कह देते हैं हम। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 14 × 14 स्क्वायर का 42 है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 42 × 42 है साइड ऑफ स्क्वायर। 9 × एरिया ऑफ सर्कल πr² यानी πr², तो यानी 42 × 42 माइनस 9 × पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 × 7 से 7 कैंसिल। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 4 और 2 जो कि 8 और 8 16 और हमारे पास ये आ जाएगा 6 और 4 चुके 16 और 1 17 1764 आ जाएगा। और 22 7 154 को हम 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आएगा हमारे पास 1386। तो 154 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से वो आएगा 1386। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 - 6 आएगा 8 और हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 5, 15 - 8 ये आ जाएगा 7, यहाँ पे बच जाएगा 6, 6 - 3 ये बन जाएगा 3। तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया हमारे पास 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।